हेलो दोस्तों, मैं पायल हूँ और हमारे चैनल पायल स्टोरी टेलिंग व्लॉग में आपका स्वागत है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम जीवन है। मैं पुणे का रहने वाला हूँ। मैं शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी उम्र 35 साल है। मेरी बहन का तलाक हो चुका है और वो हमारे साथ ही रहती है। उसकी उम्र 33 साल है। मेरी बहन का नाम टीना है। हमारे घर में 2 कमरे हैं। एक कमरे मेरा परिवार सोता है और दूसरे रूम में मेरी छोटी बहन सोती है। एक दिन ऐसे हुआ कि मेरी बीवी और बच्चे मेरी ससुराल में छुट्टियों में गए हुए थे। घर में मैं और मेरी बहन हम दोनों ही थे। हमारा पहला दिन तो नॉर्मल ही गया। दूसरे दिन जब मैं ऑफिस से घर आया था तो मेरी बहन शाम के खाने का इंतजाम कर रही थी। मैं फ्रेश होने के बाद आया। हम दोनों ने खाना खाया। खाना खाने टाइम अचानक मुझे मेरी बहन के आम के दर्शन हो गए। वो कोई चीज परोसने के लिए झुकी तो उसके आम के दीदार हो गए। मेरे देखने के बाद भी उसने अपने आम को छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। मैं खाना खाने के बाद अपने कमरे में गया और स्टोरी पढ़ने लगा। रात के 11 बजे तक मैं स्टोरी पढ़ता रहा। फिर मैं अपनी बहन के कमरे गया और टीवी चालू करके सीरियल देखने लगा। टीवी की आवाज सुनकर वो भी उठ गई और बैठकर टीवी देखने लगी। वो मुझे देख रही थी। बड़ी हिम्मत करके मैं उससे बात करने लगा। मैं टीना, नींद नहीं आ रही क्या? टीना, हाँ। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। टीना, हाँ बोलो। मैं, नहीं, कुछ नहीं। टीना, अरे भाई बोलो, क्या हो गया? मैं, नहीं, तुम किसी को बोल दोगी। टीना, भाई ऐसा क्या बोलना चाहते हो कि इतना डर रहे हो? बोलो, क्या बोलना चाहते हो? मैं, ठीक है, लेकिन तुम एक वायदा करो कि तुम किसी से नहीं बोलोगी और मुझसे नाराज नहीं होगी। टीना, भाई अब बोलना है तो बोलो, नहीं तो मैं सोने जा रही हूँ। मैं उसके पास जाके बैठा और उससे बोला, टीना, मैं आर तुम क्रिकेट खेलने चाहता हूँ। टीना, भाई ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मैं, हाँ, पर क्या करूं? टीना, भाई ये बहुत ही गलत है। मैं, टीना, कुछ गलत नहीं है बहन। टीना, पर भाई। मैं, अभी कुछ बोल मत। उसने मेरे बीवी की नाइटी पहनी हुई थी जिसमें आम के ऊपर एक चैन लगी हुई थी। वो आंख बंद करके खड़ी थी। फिर मैंने उसे सोफे पर बैठाया। उसने आंख खोलकर बोला, भाई मेरे को बहुत गुदगुदी हो रही है। मैंने ऊपर जाकर उसके आम के ऊपर की चैन खोल दी और उसके आम को चूसने लगा। उसने मेरे सर पर हाथ रखा था। तभी मेरे को उसकी आवाज सुनाई दी, भाई ये ठीक नहीं हो रहा। दोनों के बीच यह काम गलत है। मैं अलग हो गया। उसके बाद सुनकर मैं बहुत बुरा फील कर रहा था। मैं उससे माफी मांगने लगा, मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन वो बात ही नहीं कर रही थी। उसने सब ठीक किए, बस इतना बोली, ठीक है। मैं फिर सोने के लिए चला गया। सुबह उसने मेरे से कुछ बात नहीं की। मैं फिर ऑफिस चला गया। 2 दिन के बाद मेरे बीवी बच्चे आ गए और सब नॉर्मल चलने लगा। तकरीबन 5 महीने बाद मेरी बीवी दोबारा नासिक गई। वो अपने दादा के घर पर गई थी। मुझे फिर से ख्वाहिश जाग गई। मैं तकरीबन रात के 1 बजे तक सोचता रहा। फिर हिम्मत करके मैं रात को 1 बजे उसके पास गया और उसके पास बैठकर मैंने उसे जगाया। टीना, भाई क्या हो गया? तुम मेरे बिस्तर पर क्यों बैठे हो? मैं तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलने चाहता हूँ। टीना, भाई नहीं, अभी बहुत रात हो चुकी है। मैं उसके पास जाकर उसके आम दबाने लगा। मैंने उसके आम को चूसने लगा। टीना, धीरे।
दर्द हो रहा है। मैं अरे मजा भी तो आ रहा है ना। टीना अब बस करो ना। मैं एक बार मुझे तेरे को खुदाई करनी है। टीना हम सही नहीं कर रहे। जो कर चुके हैं वही बहुत ज्यादा है। मुझे मालूम है कि उसको भी खीरा की जरूरत है, वो भी आग में सुलग रही है। हम दोनों क्रिकेट खेलने लगी और रात को 5 बार क्रिकेट खेलता रहा। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका।